हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल नॉलेज 360 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड का हम 5वां लेसन शुरू कर रहे हैं। साथियों, आज के लेसन में फिर से हम आपको 5 नए वर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं जो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो अलग होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग होता है। तो हर एक वर्ड्स को आप ध्यान से देखिएगा, उनके स्पेलिंग भी और उनका प्रोनाउंसिएशन भी, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उसका सही यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए 5 वर्ड्स। पहला है कॉलिजन एंड कॉल्यूजन, दूसरा है कॉम्प्लेसेंट एंड कम्प्लेसेंट, तीसरा है कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीमेंट, फिर है कॉन्जीनियल एंड कॉन्जिनिटल, फिर है कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। साथियों, इनमें बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए आप इनको देखकर समझकर यूज़ कीजिएगा। पहला है कॉलिजन, COLLISION कॉलिजन, दूसरा है COLLUSION। इनको हम इस तरह से यूज़ करेंगे, कॉलिजन COLLISION। कॉलिजन का मतलब होता है क्लैश, क्रैश या कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात टक्कर, भिड़ंत या टकराव। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हिज कार वाज इन ए कॉलिजन विद द लॉरी, अर्थात उनकी कार की एक लॉरी से टक्कर हो गई थी। साथियों, ये वही कॉलिजन है जब दो चीज़ें आपस में टकरा जाती हैं। दूसरा है कॉल्यूजन, COLLUSION कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है फ्रॉडलेंट एग्रीमेंट या आपसी सांठगांठ। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दी पुलिस आर इन कॉलिजन विद दी रॉबर्स, अर्थात पुलिस लुटेरे से मिली हुई थी। साथियों, यहाँ पर ये तब यूज़ होता है जब आपसी सांठगांठ से कोई काम किया जाता है। नेक्स्ट है कम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, दूसरा है COMPLAISANT। इनको हम ऐसे यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेसेंट COMPLACENT कॉम्प्लेसेंट। इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ग्लैड, अर्थात संतुष्टि या प्रसन्न होना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, व्हेन ए मैन बिकम्स कॉम्प्लेसेंट हिज प्रोग्रेस डिक्लाइंस, अर्थात जब कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। नेक्स्ट है कम्प्लेसेंट, COMPLAISANT कम्प्लेसेंट। इसका मतलब होता है एग्रीएबल, हम्बिल या मोडेस्ट, अर्थात मेहरबान या अनुग्रही। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट सीम्स टू बी वेरी कम्प्लेसेंट, अर्थात नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बहुत विनम्र लगते हैं। नेक्स्ट दो वर्ड हैं कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट है COMPLIMENT कम्प्लीमेंट, दूसरा है COMPLEMENT कम्प्लीमेंट। चलिए देखते हैं इनको कैसे यूज़ करें। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, प्रेज, अर्थात प्रशंसा करना या अभिनंदन करना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ऑल कम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज प्रमोशन, अर्थात सभी ने उनकी पदोन्नति के लिए उनकी सराहना की। साथियों, कम्प्लीमेंट किसी के बर्थडे पे या शादी पे दिया जा सकता है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है होलीनेस, एब्सोल्यूटनेस, अर्थात पूरकता या संपूर्णता। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, अर्थात पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जीनियल, CONGENIAL कॉन्जीनियल वर्सेस CONGENITAL कॉन्जिनिटल। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कॉन्जीनियल, CONGENIAL कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल माने होता है कॉर्डियल, प्रेजेंट या फेवरेबल, अर्थात अनुकूल या सौहार्दपूर्ण। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द इफ़िशियंसी ऑफ वर्क गोज़ अप इन ए कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर, अर्थात सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य की कुशलता बढ़ जाती है। दूसरा है कॉन्जिनिटल,
CONGENITAL, कॉन्जेनिटल, इसका मतलब होता है नेटिव, बाय बर्थ, अर्थात जन्मजात या पैदाइशी। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर कॉन्जिनल डिफेक्ट्स, अर्थात जन्मजात दोषों का इलाज करना बहुत कठिन होता है। दो वर्ड हैं कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, CONCIENCE, कॉन्शियस वर्सेस CONSCIOUS, कॉन्शियस। इनको हम ऐसे यूज़ करेंगे, CONSCIENCE, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अर्थात अंतर आत्मा की आवाज़ करना, यह सही या गलत को पहचान करना। इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई हैव ए क्लियर कॉन्शियंस, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, अर्थात मेरी आत्मा या मेरी अंतरात्मा साफ है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरा है कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस। इसका मतलब होता है अवेक, केयरफुल या अटेंटिव। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, व्हेन वी गो टू स्लीप इट इज़ ओनली द कॉन्शियस माइंड विच शट्स डाउन, अर्थात जब हम सो जाते हैं तो केवल हमारा चेतन मन ही बंद होता जाता है। साथियों, जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन मन जो है वो तो काम करता है, लेकिन चेतन मन जो है वो स्लीप हो जाता है और सो जाता है, वो काम नहीं करता है। तो उसी स्थिति में कॉन्शियस वर्ड को यूज़ किया जाता है। मैं आशा करता हूँ आप इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।